देखो चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 16.3 एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। देखो एक्सोमेट्रिक अप्रोच क्या है प्रोबेबिलिटी की। देखो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो जो है कुछ रूल पर बेस्ड होती है या कुछ एक्सोइम पर बेस्ड होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है। एक्सोमेट्रिक अप्रोच क्या है? जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वो जो प्रोबेबिलिटी है कुछ एक्सोइम पर बेस्ड है या तो फिर बोलो कुछ रूल पर बेस्ड है, ठीक है। उसे हम कहते हैं एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आ जाओ वो हमारे पास क्या है रूल, ठीक है, एक्सोइम्स क्या है। मान लो हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू सो ऑन ओमेगा एन के हैं आउटकम्स है। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो ये उसके क्या है आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? सैंपल्स में आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 अप टू सो ऑन ओमेगा एन, ठीक है। फिर ओमेगा 1 या ओमेगा 2 या ओमेगा 3 ये सभी क्या है सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशंस हैं कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसी भी सैंपल पॉइंट की, चाहे वो ओमेगा 1 है या ओमेगा 2 है ओमेगा 3 है, तो वो हमेशा क्या है जी सॉरी 1 की इक्वल आएगी या 1 से छोटी आएगी, ठीक है। जब भी आप किसी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगी, या तो 1 आएगी या 1 से छोटी आएगी, ठीक है। एट द मैक्सिमम कितनी जाएगी 1, और एट द मिनिमम कितनी जाएगी 0, ठीक है। या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है, और 1 होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा आई जो है वो बिलोंग कर रहा है एस को, यानी कि, ठीक है, आई की वैल्यू 1 होगी तो ओमेगा 1, आई की वैल्यू 2 होगी तो ओमेगा 2, आई की वैल्यू 3 होगी तो ओमेगा 3। ओके, नाउ सेकंड कि जो भी सैंपल पॉइंट है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा एन क्या होगी आपके पास 1 होगी। यानी कि सभी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। नाउ थर्ड है, मान लो ए आपके पास कोई इवेंट है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट्स मान लिया इसके, ठीक है। तो देखो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 के इक्वल होगी। इन 3 कंडीशन का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल से भी करूंगा भी, ठीक है। ये चीज आगे समझ में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एग्जांपल से करते हैं। मान लो आपने क्वाइन को क्या किया 3 टाइम्स ट्वाइस किया, टॉस किया, ठीक है। क्वाइन टॉस थ्राइस, आपने क्वाइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है। तो देखो ये मैं चीज यहां पर अभी बताऊंगा आपको कैसे आ रही है, ठीक है। तो देखो सैंपल, सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या आएगा जब आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करोगे, तो क्या आएगा हेड 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 आएगा, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, या तो क्या आएगा आपके पास टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, ठीक है, या तो टेल टेल हेड आएगा या तो टेल 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 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आउटकम्स आएंगे, इसकी सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर, ठीक है, मान लो यहां पर जो है हर सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच एच, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी एच अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी। ये हम कैसे निकालते हैं, हर सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो देखो ये किसके इक्वल होता है, देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, हेड एंड हेड एंड हेड, एंड की बात कर एंड बोल रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। यहां पर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
एंड टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। यहां पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जब कॉइन को टॉस कर रहे हो, एक बार हेड टॉस कर रहे हो तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 1/2 1/2 1/2, कितना आएगा 1/8। वैसे यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2, क्या जाएगा 1/8। वैसे ही ये भी क्या जाएगा आपके पास 1/8, और ये भी क्या जाएगा आपके पास 1/8। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये हेड हेड क्या है, सैंपल पॉइंट। देखो यहां पर इनकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आ रही है, जो कि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 1/8 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। फर्स्ट कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, मान लो ये क्या है, ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2, ये ओमेगा 3, ये ओमेगा 4, ये ओमेगा 5, ये ओमेगा 6, ये ओमेगा 7, ये ओमेगा 8। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 क्या है 1/8। ठीक है, वैसे ही सभी प्रोबेबिलिटीज क्या है 1/8, यानी कि 0 और 1 के बीच में आ रही हैं, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ सेकंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, क्या आ जाएगा, हेड 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4 अप टू सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 8। इन सभी को प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच, ठीक है, ओके, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/8, विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऐड कर रहे हो 1/8 को, तो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास यहां पर। आ गया समझ में? ठीक है, कि इन सभी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है। ठीक है, नाउ नंबर 3, अब ये कंडीशन है, मान लो मैंने यहां पर एक इवेंट मान लिया ए, ठीक है, और ये मैंने मान लिया एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। तो ए में कौन कौन से सैंपल पॉइंट आएंगे, ठीक है, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, तो वो 3 हेड भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये आ जाएगा ए इवेंट में। अब देखो यहां पर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, ये इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, मतलब आनी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 4/8 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ओके, ये क्या है मेरे पास 1/2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। तो देखो एक्सोमेट्रिक अप्रोच में क्या है, अगर हमारे पास ओमेगा 1 टू कॉमा ओमेगा 2 कॉमा अप टू जोन ओमेगा एन आउटकम्स हैं, तो सैंपल स्पेस हमारे पास ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है कि किसी भी यहाँ पर जो भी सैंपल पॉइंट होगा उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, एट द मिनिमम 0 और एट द मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सभी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमारे पास 1 आना चाहिए।
ये देखो सभी के सैंपल पॉइंट के प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है और सभी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आ रही है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कि ए हमारे पास कोई इवेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आउटकम्स आ रही है ω1, ω2 एंड ω3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω3 के इक्वल होती है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है, आओ एक एग्जांपल और करते हैं जहां पर आपको बताना है कि वो, ठीक है, आपके पास वैलिड असाइनमेंट्स हैं या नहीं है। ओके, देखो एक एग्जांपल है, बोलते हैं लेट अ सैंपल स्पेस बी एस। ठीक है, सैंपल स्पेस एस है जिसमें आउटकम्स क्या है? ω1, ω2 अप टू सो ऑन ओमेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम आर वैलिड। ठीक है, इनमें से कौन सी असाइनमेंट वैलिड है? ये हमारे पास हर एक की आउटकम्स दिए हैं, ये आउटकम्स हैं। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 क्या है? 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 क्या है? 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω3 1/6 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट है ए पार्ट ये। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? 1 या 1 से कम होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ है, ठीक है। सेकंड है कि जो हमारे पास सम था इनका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω6 तक क्या आना चाहिए? सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इन सभी को ऐड करो, 1/6 प्लस 1/6 1/6, 1/6 को 6 टाइम ऐड किया तो ये आ रहा है हमें हमारे पास 1। ठीक है, तो ये भी अब इसमें वैलिड हो रही है, तो यानी कि ये मेरे पास क्या है? वैलिड असाइनमेंट है। तो ये वैलिड असाइनमेंट है। नाउ सेकंड में हमारे पास मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 मैक्सिमम 1 है और इनका सम भी कितना आ रहा है मेरे पास? ऐड करने पर सम 1 आ रहा है, तो ये भी वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट है मेरे पास ये, तो यहां पर भी देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सभी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 से कम आ रही है, ठीक है, और 0 से बड़ी आ रही है। सेकंड है इन सभी का सम करना है, तो इन सभी को ऐड कर दो। ऐड करने पर क्या 1 आ रहा है? देखो, तो ये ऐड करने पर मेरे पास ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1। देख लो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 तो यही सम हो गया। ठीक है, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, यानी कि आ गया 2 एंड 2 प्लस 1/8 इज 17/8। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 1 ही आ रहा सम। ठीक है, इसका मतलब ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। ओके, नाउ थर्ड, इन सभी को ऐड करो। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या देखनी हमें कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में। हाँ है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, और ये नहीं है। देखो 3/2 का मतलब है 1.5। ठीक है, तो ये जो है सैंपल पॉइंट, इस सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी आ रही है, जबकि वो मेरे पास सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती, तो ये भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये सभी देखो, ये जो सभी सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है 1 से कम है। अब इन्हें ऐड करो, क्या गया? 0.3 0.6 1, ये तो मेरे पास 2.11 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी मेरे पास वैलिड असाइनमेंट नहीं है। ओके, ठीक है, आया समझ में? ऐड किया ना इनको, 1 0.3 0.6 1 एंड दिस इज 2.1। ठीक है, तो 2.1 इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 से बड़ा आ रहा है, इसलिए वैलिड असाइनमेंट नहीं है। ओनली 1 एंड 2 आर वैलिड असाइनमेंट। तो इस तरह से आपने चेक करना है कि कौन सी असाइनमेंट वैलिड है और कौन सी असाइनमेंट वैलिड नहीं। ठीक है, आज जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं। देखो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं? मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सैंपल स्पेस आया आपके पास ω1 ω2 अप टू सो ऑन ωn। ठीक है, तो देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है यहां पर, ठीक है, जो भी आपके पास सिंपल इवेंट होगा उसके अकरेंस होने के चांस क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप ω1 निकाल रहे हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 निकाल रहे हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ अप टू सो ऑन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा एन निकाल रहे हो, तो इन सभी के क्या अक्रेंस होने के चांस क्या है, इक्वल है। मान लो सभी के होने के चांस क्या है, मैंने मान लिया स्मॉल पी। ठीक है, देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि सभी के जो जो भी आपके पास यहाँ पर सिंपल इवेंट हैं, जो भी सिंपल इवेंट हैं, ठीक है, जो भी सिंपल इवेंट हैं उनकी अकरेंस के जो चांस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि सेम होंगे। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 इज टू अप टू सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा यानी क्या होगी हमारे पास, पी आएगी। पी हमने मान लिया, आप एक्स भी मान सकते हो, जो मर्जी मान लो। ठीक है, ओके। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पी, यानी कि सभी सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। ओके, अब देखो इन सभी का सम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस अप टू सॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा एन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, समीशन I1 to n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा i, और ये क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 होता है। और इन सभी को आप ऐड करोगे, ठीक है, ओके, इन सभी को ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, p, इसकी p अप टू सॉन p, कितनी बार ऐड कर रहे हो, n टाइम्स, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो np, p को n टाइम्स ऐड किया तो np इज इक्वल टू 1 एंड मेरे पास यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई, 1/n। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आया समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है। मान लो आपके पास कोई इवेंट ई है, ठीक है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने मान लिया जो आपके पास इवेंट ई है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस मेरे पास n है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी आपके पास, m/n, यानी कि ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इन चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती है। ओके, ठीक है। नाउ आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। देखो नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, कि अनबाइज्ड, आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे, अनबाइज्ड कॉइन की बात करेंगे, अनबाइज्ड डाई की बात करेंगे, या बाइज्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अनबाइज्ड देख लो पहले, अनबाइज्ड कॉइन क्या होता है। अनबाइज्ड कॉइन का मतलब है कि जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगी। ठीक है, यानी कि हेड और टेल, कॉइन को टॉस करोगे तो हेड और टेल ही आएगा, तो इनके आने के चांस इक्वल होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2। अनबाइज्ड कॉइन बोलो या इसको फेयर कॉइन बोल लो, ठीक है, फेयर कॉइन भी बोल सकते हैं और आप इसको अनबाइज्ड कॉइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनबाइज्ड या फेयर कॉइन लिखा होगा तो उसका मतलब है कि उसके हेड या टेल की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे आपके पास, इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगे। ठीक है, अनबाइज्ड कॉइन का मतलब है कि जो उसकी आउटकम्स आएंगी वो क्या होंगी, इक्वली लाइकली होंगी, होने के चांस इक्वल है। ठीक है, आ गया समझ में? वैसे ही अगर आपके पास बाइज्ड कॉइन की बात करें, बाइज्ड का मतलब होता है कि हेड या टेल किसी के एक के आने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, जब कॉइन का टॉस करोगे क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/4। ठीक है, ठीक है, देखो 3/4 का मतलब है कि मेरे पास क्या है, 75% चांस है कि हेड आएगा, और 1/4 का मतलब है कि 25% चांस है कि टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उसको हम कहते हैं बाइज्ड कॉइन, यानी कि किसी एक की हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल
कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 75% और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 25% हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बाइज्ड कॉइन, यानी कि किसी एक की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और अनबाइज्ड का मतलब है कि जो आउटकम्स होंगी इक्वली लाइकली होंगी और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, ठीक है, आने जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, ओके, आ गया समझ में, बायस्ड एंड अनबायस्ड। आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लो हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, ठीक है, और हमारे पास ए कोई इवेंट आ रहा है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, और बी हमारे पास कोई इवेंट आ रहा है, ठीक है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और हेड हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और हेड हेड हेड, यही आएगा। हेड हेड टेल हेड कॉमन दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, एंड टेल हेड हेड दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, और हेड हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड हेड, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1/8 प्लस 1/8, मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरह से हम निकाल रहे हैं इसे, प्लस 1/8 प्लस 1/8 एंड विच इज इक्वल टू 4/8 एंड 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगी, 1/2। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आती है। देखो ठीक है, ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास कॉमन है वो बी, ये दिस इज द कॉमन पार्ट, ठीक है, ओके। तो देखो हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड और हेड हेड टेल और हेड हेड हेड, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो ए में क्या आ रहा है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड ए में आ रहा है। अब बी में क्या आ रहा है, बी में हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड हेड हेड हेड, बी में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से करते थे ना कि अगर ये मेरे पास दो हैं, ठीक है, इवेंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, सेट में हमने किया है, ये कंप्लीट क्या बन गया आपके पास, ठीक है, एन ऑफ ए बन गया, ठीक है, एंड प्लस ये हमारे पास क्या बन गया, एन ऑफ बी, ठीक है। इसको कंबाइन कर दो तो ए बन रहा है, इसे कंबाइन कर दो तो बी बन रहा है, ठीक है, यही चीज आ रही है आपके पास, ठीक है। पर ठीक है, यही चीज बन रही है, तो देखो यहां पर हम एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। पर एक चीज ध्यान रखो कि ये हमारे पास 2 बार आ रहा है जबकि ये तो 1 बार आना चाहिए, सेट में ये चीज रिपीट नहीं होती है, 1 बार आना चाहिए, तो यानी कि 1 बार इसे माइनस करना पड़ेगा, और ये है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने सेट में भी किया था, तो उसी तरह हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी में भी है। अब देख लो, ये देखो पी ऑफ ए, ठीक है, तो पी ऑफ ए में क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए में ये आ जाएगा पूरा,
यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ये चीज आ जाएगी। इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। प्लस पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी में क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड हेड हेड हेड, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड कॉमा टेल हेड हेड, यही आएगा। अब देखो ये किसके इक्वल आएगा, इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, नॉट प्लस, इट इज इनटू एंड है, यही आएगा, ठीक है। तो इसे मैं रफ करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, दिस इज 1/8, नो सॉरी इनटू नहीं आएगा, वो प्लस ही आएगा, दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1/8 1/8 1/8, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 3/8 प्लस ये भी क्या आ जाएगी 3/8 एंड दिस इज माइनस, ये क्या आ जाएगी मेरे पास 2/8 एंड विच इज इक्वल टू 6/8 माइनस 2/8 एंड विच इज इक्वल टू 4/8 एंड विच इज इक्वल टू 1/2, देख लो सेम आ रही है, ठीक है, ओके सेम आ रही दोनों में, लग गया पता। तो इस फार्मूले का ध्यान रखना, अगर आपको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फार्मूला, तो इस तरह से आप ये निकालोगे, ओके। देखो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, ठीक है। हम ये कैसे निकालते हैं, मान लो आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, और उन पर नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। मान लो ए कोई आपके पास इवेंट है, ठीक है, उसमें जो नंबर है वो है 2 4 6 एंड 8, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, पहले तो देखो ये जो आपके पास है एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली है, यानी कि जो भी आउटकम्स है इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सेम, यानी कि क्या आ जाएगी 1/10, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या रही मेरे पास 1/10। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 6 की 1/10 एंड 8 की 1/10 एंड विच इज इक्वल टू 4/10, यानी कि 2/5 आ जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते हैं, तो नॉट ए का मतलब है कि जो ए में नहीं है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है 1 3 5 7 9 एंड 10, यही आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, यानी कि क्या आएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 1 2 3 4 5 6/10 विच इज इक्वल टू 3/5, यही आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से देखो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, इन्हें ऐड करो, 2/5 प्लस 3/5 विच इज इक्वल टू 1 आ रही है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूं, यही आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए। तो ये फार्मूला ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ठीक है, इवेंट नॉट ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, ठीक है, तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 16.3 में। ठीक है, तो ये आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दिया, 16.3 टोटली इस पर ही बेस्ड है। ठीक है, ओके।